दोस्तों, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट लिंड का एक फेमस ऐसे द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस को। दोस्तों, इग्नोरेंस का जो मतलब होता है वह अज्ञानता होता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट लिंड का यह ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है और आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 4th मॉडर्न ब्रिटिश प्रोज के सिलेबस में भी यह ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे की समरी को डिस्कस करें उसके पहले रॉबर्ट लिंड की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉबर्ट लिंड का जो पूरा नाम था वह था रॉबर्ट विल्सन लिंड। इनका जो बर्थ हुआ था 20 अप्रैल 1879 में हुआ था। इनकी डेथ 6 अक्टूबर 1949 में हुई थी। ही वॉज एन आयरिश राइटर। यह एक आयरिश राइटर थे, एडिटर, एक संपादक थे और एक एसेइस्ट थे। तो दोस्तों, ये तो हो गए बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट लिंड। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट लिंड के ऐसे द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस की समरी को। दोस्तों, ऐसे की स्टार्टिंग में रॉबर्ट लिंड अज्ञानता के बारे में यानी इग्नोरेंस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। मतलब लोगों को किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है और इन्हीं कई लोगों को बीच ट्री और एल्म ट्री में डिफरेंस ही नहीं पता होता है और इस कारण वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। और तो और कई लोगों को तो थ्रस बर्ड और ब्लैक बर्ड के बीच में अंतर ही नहीं पता होता है। राइटर कहते हैं कि वी हैव बीन सराउंडेड बाय मैनी बर्ड्स। हम लोग पक्षियों से घिरे पड़े हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि कौन सा बर्ड गाता है और कौन सा बर्ड नहीं गाता है। तो रॉबर्ट लिंड यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमने वर्ड्स नहीं देखे हैं, देखे तो हैं, बट हम उनको अज्ञानता के चलते आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यह कौन सा पक्षी है। रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि आपने कई बार गाते हुए बर्ड ककू को देखा होगा, या हो सकता है कि आपने न भी देखा हो, क्योंकि यह बर्ड ककू गाना गाता है, बस हम अपनी अज्ञानता के चलते इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसे पहचान नहीं पाते हैं कि यही बर्ड ककू है। तो दोस्तों, रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि अज्ञानता में लाइफ को जीना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अज्ञानता आपको डिस्कवरी का ऑप्शन देती है। क्योंकि जब भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारी जिंदगी जोश से भर जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोयल को देखा नहीं होगा, बस हमने पेड़ों पर से उसकी आवाज़ों को ही सुना होगा। यह किसी चलचित्र के माध्यम से हमने कोयल को गाते हुए सुना होगा या देखा होगा। अब ऐसे में रॉबर्ट लिंड दावा करते हैं कि मान लो कुछ लोगों ने कोयल को रियल लाइफ में गाते भी सुना है, तो मैं यह यकीन से कह सकता हूँ कि आप कोयल के क्राइम के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो कोयल होती है वह अपने अंडे अपने खुद के घोंसले में न देकर दूसरों के घोंसले में देती है। लेकिन यही बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से अगर पूछा जाए तो उसके लिए यह नई बात नहीं होगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपनी पूरी जिंदगी नेचर में रहकर व्यतीत कर देता है।
तो उसको कोयल वाली बात तो पता ही होगी। लेकिन रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि किताबों में सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में कोयल के इस इंसिडेंट को देखेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि क्यों ना हमें सभी चीज़ों की नॉलेज हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी का अभी भी एक बिग पोर्शन हाफ इग्नोरेंट से भरा पड़ा है। दोस्तों, आगे इस ऐसे में रॉबर्ट लिंड बताते हैं कि मैंने एक बार एक महिला से पूनम के चांद के बारे में पूछा था कि क्या यह चांद प्रत्येक महीने एक ही डेट को निकलता है, लेकिन उस महिला ने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, यानी अपने अज्ञानता के चलते उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आंसर न पता हो तो अच्छा होता है। क्योंकि चीज़ों का जान लेने के बाद, यानी चीज़ों को जान लेने के बाद इग्नोरेंस का जो प्लेजर होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। दोस्तों, अब रॉबर्ट लिंड बात करते हैं डॉक्टर की, लॉयर की और फार्मर की, कि अपने अपने फील्ड का ज्ञान सबको होता है। एक डॉक्टर को लॉयर जितनी नॉलेज नहीं होती है और एक लॉयर को फार्मर जितनी नॉलेज नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान अज्ञानता से नहीं बचा हुआ है, लेकिन हमें अज्ञानता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो हमारी अज्ञानता ही जो हमें कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। रॉबर्ट लिंड सेज दैट, रॉबर्ट लिंड कहते हैं, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। नोबडी इज कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक्सपर्ट को किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान होता है। एक्सपर्ट सुनकर या देखकर बता सकते हैं कि कोयल जो गाना गा रही है वह मेल है या फीमेल है। अब इस ऐसे में रॉबर्ट लिंड खुद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी खुद की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब वह शेक्सपियर की हैमलेट को पढ़ते हैं तो वह अक्सर सोचा करते हैं कि वह पिकविक पेपर को पढ़ रहे हैं, यानी चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ पिकविक पेपर पढ़ रहे हैं। एट लास्ट ऑफ द एसे, रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में अज्ञान हो, आपको उस चीज़ के बारे में न पता हो, तो उस अज्ञानता को खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस चीज़ से संबंधित एक बुक लीजिए और उससे अच्छे से उसको पढ़िए और अपनी अज्ञानता को खत्म करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, यह ऐसे द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।